हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप सीए बनना चाहते हैं, जी हाँ, क्लास 12th के बाद काफी सारे बच्चे होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना चाहते हैं और 5 साल के अंदर सीए बन के आते हैं। तो मैं बता दूं क्लास, सीए किस तरीके से इसके अंदर स्टेप्स होते हैं, एग्जामिनेशन कितने होते हैं, 3 स्टेप तो आपको पता ही है। तो मैं ना डिटेल में कितनी सैलरी मिलती है, किस किस कंपनी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। वैसे बेस्ट तो है ही कॉमर्स वालों के लिए सीए, बट लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन किन स्टूडेंट्स को सीए करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अच्छा स्कोप देख के घुस तो जाते हैं पर निकल नहीं पाते, तो बीच में फंस जाते हैं। 5 की जगह 10 साल 12 साल अपने खर्च करके उसके बाद दोबारा फिर वो कुछ और करते हैं। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो पहले ही बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आपको, कि सीए के बाद अगर आप सीए करना चाहते हो तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना। उसके अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज सब कुछ मिल जाएगा। तो आज मैं क्या बताने वाला हूं कि अगर आप जून में पेपर देने वाले हैं या फिर आप देने वाले हैं पेपर नवंबर में, आपकी जैसी भी प्रिपरेशन है, साल में 2 बार होता है फाउंडेशन का एग्जामिनेशन। फाउंडेशन क्या है क्लास? फाउंडेशन फर्स्ट स्टेज है, यानी कि आप कह सकते हो सीए का एंट्री गेट है, सीए का एंट्रेंस है। फाउंडेशन के बाद आता है इंटरमीडिएट, उसके बाद आता है फाइनल, और जैसे आप फाइनल क्लियर कर जाते हो तो आपके नाम के आगे सीए लग जाता है, यानी आप बन जाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, सैलरी भी अच्छी मिलती है कंपनी में, और डिपेंड करता है आप किस लेवल के सीए हो, यानी कि हर फील्ड के अंदर क्लास लेवल अलग अलग होता है। कोई डॉक्टर 10,000 महीना भी कमाता है, कोई 50,000 महीना भी, कोई 5 लाख, कोई 5 करोड़ भी। डिपेंड करता है क्लास कि आप किस लेवल के डॉक्टर हो। सिमिलरली सीए के अंदर और इवन हर प्रोफेशन के अंदर होता है। तो अगर आपने ले लिया है सीए या फिर आप प्लान कर रहे हो नवंबर अटेम्प्ट देने का, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप घर पे बैठ के भी प्रिपरेशन करोगे तो आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन घर पे बैठ के हो जाएगी। मैंने आपके लिए पूरा मॉड्यूल तैयार किया है, एक बार वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। थोड़ी सी बात बताऊंगा क्लास, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 4 पेपर हैं। पेपर 1 सब्जेक्टिव है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग 100 मार्क्स का है। चारों पेपर 100-100 नंबर के हैं। पहला जो पेपर है वो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर 2 आपको बुक मिलेगी। बुक कब मिलेगी? जब रजिस्ट्रेशन करा लोगे। जैसे अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो नवंबर में आपके एग्जामिनेशन होंगे, एम्पल ऑफ टाइम है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, आराम से घर बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हो आप। मैं आपको बताऊंगा भी, गाइड भी करूंगा, स्पेशली इस पहले सब्जेक्ट पहले पेपर के आप कैसे प्रिपरेशन घर बैठ के करोगे, मैं आपके लिए गाइड करूंगा। पेपर 2 जो है वो भी सब्जेक्टिव है, आपको आंसर लिखना पड़ेगा, टिक मार्क वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। 100 नंबर का पेपर है क्लास, यानी कि सारा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव पेपर है। इसके 2 सेक्शन है। पहला है बिजनेस लॉ, ये होगा 60 मार्क्स का। मैं इनके बारे में डिटेल में जाऊंगा अगली वीडियोस में, तो अभी मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा पेपर 1, उसका सिलेबस और हर चीज। तो यहाँ पे जो आपका देखा जाएगा 40 मार्क्स का है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। पेपर 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव यानी क्लास एमसीक्यू होंगे। अगर एमसीक्यू होंगे तो अगर आप एवरी करेक्ट आंसर, हर अगर आपने आंसर सही किया तो 1 नंबर मिलेगा, और आंसर गलत किया है तो आपके कट जाएंगे -0.25, यानी अगर आप तुक्का मारते हो तो आपके माइनस में मार्क चले जाएंगे, यानी कम हो जाएगा नंबर। और 100 मार्क्स जो है इसका वेटेज है। इसके अंदर भी एक ही मॉड्यूल है क्लास, इसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स। तो ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स है 40, लॉजिकल रीजनिंग वेरी क्लास इजी, बहुत ही सिंपल है, टाइम डिस्टेंस ही सारी चीजें आती है इसके अंदर। और स्टैटिस्टिक्स जो कि क्लास इसमें सिलोजिज्म भी आता है, टाइम भी आता है, ब्लड रिलेशन भी आता है। तो ये 40 मार्क्स का है। बाकी जो स्टैट्स, जिनके पास मैथ्स है वो तो क्लास आराम से घर बैठ के इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। जिनके पास मैथ्स नहीं है तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उन्हें कोचिंग लेना पड़ेगा या फिर अपनी बुक से या यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं। पेपर 4 की बात करें वो भी ऑब्जेक्टिव, यानी पेपर 1 2 सब्जेक्टिव, पेपर 3 4 ऑब्जेक्टिव। चारों पेपर 100-100 नंबर के हैं, और ये भी 100 नंबर का। इसमें इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स विच कंसिस्ट 60 मार्क्स, जो बेसिकली क्लास 11th की इकोनॉमिक्स है। और दूसरा जो है, मतलब सारा 11th का नहीं है, ज्यादातर 11th का है। दूसरा बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ये है 40 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट, हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 100 में से 40 नंबर लाने पड़ेंगे, और एग्रीगेट परसेंटेज मिलाकर भी आपका 50 होना चाहिए। यानी अगर आप हर सब्जेक्ट में 40-40 ले आते हो तो आप हर सब्जेक्ट में पास हो, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट जो है पास नहीं आएगा, फेल आएगा, क्योंकि एग्रीगेट जो है वो 400 में से कितना आना चाहिए? 200, जो कि 160 है। क्लियर है? या फिर अगर 3 सब्जेक्ट में आप 90-90-90 ले आते हो 100 में से, चौथे में 39 है, तो भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में आपके नंबर 40% होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एग्रीगेट पे ध्यान दो, एग्रीगेट और इंडिविजुअल सब्जेक्ट
उस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। खैर ये जो था बेसिक डिटेल आपका। और रही बात एग्जामिनेशन पोस्टपोन की, तो अभी तो नहीं हुआ है, देखते हैं क्लास आगे चल के एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकता है, जिनका जून में एग्जामिनेशन था, क्योंकि इंटरमीडिएट और फाइनल के एग्जामिनेशन तो पोस्टपोन हो गए। और 25 दिन पहले जो है वो बता देगा आईसीएआई। क्लास आईसीएआई क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो सीए आप बनते हो उसके लिए क्लास आपको आईसीएआई से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और आईसीएआई से ही आपको सीए जो है वो बनना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आप जो वेबसाइट है उसके जगह फ्री कोचिंग भी, फ्री वीडियोस से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, और आपको बुक जो मटेरियल है वो भी आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, तो बुक मंगा के भी देख सकते हो। तो मैं जैसे मैंने बताया अकाउंट्स की 2 बुक आपको मिलेगी, पूरा पेपर सब्जेक्टिव है, और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी ध्यान समझना। ध्यान से देखो, सबसे कई सारे बच्चे क्लास, कई सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सी फाइनल में हैं, कई सीए बन के निकल गए क्लास, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी क्लास फाउंडेशन की प्रिपरेशन खुद कर रहे हैं, और कई बार करके फाउंडेशन क्या इंटरमीडिएट भी बच्चे अपने आप सेल्फ स्टडी करके निकाल लेते हैं। अगर वो कॉलेजेस में है, किसी अच्छे कॉलेजेस में, तो वहां से भी पढ़ के निकाल लेते हैं। सिलेबस जो है वो बहुत सारी चीजें सेम रहती हैं। तो फाउंडेशन अगर आप निकालना चाहते हो, अगर आपका 11th का अकाउंटेंसी स्ट्रांग है और 12th का अकाउंटेंसी स्ट्रांग है ना, यकीन मानो 1 महीने के अंदर, 30 डेज के अंदर आप पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे, डेली 2-2 3-3 घंटा पढ़ के। तो अकाउंटेंसी बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेना चाहो तो अच्छी बात है, बट आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। और जो क्लास बच्चा सेल्फ स्टडी करके निकलता है ना क्लास, उसके सेल्फ स्टडी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। खुद पढ़ के निकालना क्लास एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैंने कहा कि आप 12th के बाद आपको खुद ही थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या क्या चीज है, सबसे पहले बेसिक स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, अगर आपको 11th के अकाउंटेंसी के 4 चैप्टर शुरू के याद हो, असेट लायबिलिटी, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, यूजर कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या क्या है, ब्रांचेस क्या क्या है, एडवांटेजेस, फीचर्स, यही सब है। कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लायबिलिटी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करते हो तो उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये सब आप 11th के स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर से 4 चैप्टर पढ़ के आराम से कर सकते हो। और कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता, एग्जाम्पल आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं समझ आ रहा, डाल दो यूट्यूब पे, आ जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, देख लो, सीख लो अच्छे से। नहीं तो बुक्स तो आएंगी ही आपके पास, स्टडी मटेरियल तो आएगा ही। तो इन सब चीजों पे क्लास आप आराम से काम कर सकते हो, बेसिक चीजें जो जरूर पता होनी चाहिए, आप आगे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ट्रेडिशनल और मॉडर्न क्लासिफिकेशन, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गोल्डन रूल है वो आपने पढ़ना है। उसके बाद 11th की ही जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आपने देखना है। 11th का परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, याद है ना। 11th की कैश बुक, सोचो क्या है इसके अंदर, सिर्फ 11th का ही तो है, जो कि आप पढ़ के आ चुके हो। अगर आपने नहीं पढ़ा, कई बार बच्चे 11th को बहुत लाइटली ले लेते हैं, सोचते हैं सर स्कूल में तो पेपर होगा, स्कूल वाले मास्टर से लगवा लेंगे ट्यूशन, वो तो ऐसे ही पास कर देगा, पेपर पहले ही बता देगा, तैयारी कर देगा, वो हमारी फेल तो होने ही नहीं देगा हमको। बड़ा अब रहोगे आप, समझ रहे हो बात को। तो पढ़ना चाहिए था आपको 11th में, तो अपने जूनियर्स को जरूर सलाह देना, बेटा क्लास में जो भी चल रहा है पढ़ लो, आगे कहीं ना कहीं काम आएगा, वो उस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और जिस चीज से टीचर ने आपको जानबूझ के पास कराया वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म में तो आपको अपाइज बना दिया, आप आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, दोबारा इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो चैप्टर आपके अंदर था ना, ड्रॉ ड्रॉय वाला, वो आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, बीआरएस है, वो भी 11th का कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम यहाँ पे है। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन 2 पार्ट में बढ़ गया है, एक है नॉर्मल जो आपने 11th में पढ़ रखा है, एक है चेंज इन मेथड, वो बिल्कुल अलग है। तो चेंज इन मेथड आपको देखना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है क्लास पीपीई, उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज इन मेथड के अकॉर्डिंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स आपके सिलेबस में जहां तक है, नया अकॉर्ड नया जो है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, तो वो लगेगा चेंज इन मेथड में। ये हम ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाते हैं, बट फाउंडेशन में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी अपनी बुक से। बाकी कोई बुक फॉलो मत करो, सिर्फ स्टडी मटेरियल जो है वही सबसे बेस्ट रिलायबल है। तो स्टडी मैट को फॉलो किया करो, जो आईसीएआई आपके घर बेचता है, सबसे अच्छी बुक है और सबसे रिलायबल बुक है। और अगर कुछ गलती उसके अंदर है तो वो गलती अगर पेपर में आती है तो सॉरी आईसीएआई आपको मार्क्स भी देगा। इन्वेंट्री बिल्कुल अलग है क्लास, छोटे छोटे चैप्टर्स, अकाउंट करंट है, एवरेज ड्यू डेट है, ठीक है, एडीडी, तो ये सब, और कंसाइनमेंट, ये थोड़े चैप्टर अलग है। बट जो अलग है उसको छोड़ो, कम से कम आप अपनी खुद की प्रिपरेशन जो सेम है उसे तो कर सकते हो ना। अभी आगे क्या होने वाला कुछ नहीं पता, कम से कम मई मंथ में आप इसकी प्रिपरेशन अपने आप कर सकते हो। बाकी जो फाइनल अकाउंट से आपने 11th में पढ़ा था, सेम सेम वही है। जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है उनके लिए एक नया अकाउंट बनता है, बाकी सारा सेम है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये भी आसानी से बन जाएगा, और ये आप अपनी बुक से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। 12th की ये चीजें हैं बस। 12th क्या क्या चीजें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब की गुडविल की एंट्री, एनपीओ है क्लास पूरा का पूरा, इशू ऑफ शेयर पूरा का पूरा है, और डिबेंचर। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इशू ऑफ शेयर से। तो अगर आप इन सब की वीडियोस देखना चाहते हो तो ये तो मेरे 60 डेज प्लेज के अंदर कवर कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाना,
60 डेज प्लेज के अंदर एनपीओ उठाना 10 क्लासेस है उसके अंदर, शेयर उठा सॉरी एनपीओ की मतलब कि 6 क्लासेस है, शेयर्स की 10 क्लासेस है, डिबेंचर की 2 क्लासेस है और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ इन सब की मिलाकर होंगी लगभग 10 क्लासेस। तो आराम से आप इसे अगर देखो तो 1 हफ्ते के अंदर तो आप इसको खत्म कर सकते हो 7 डेज़ के अंदर अपने आप। तो अगर आप इतना करोगे ना तो आउट ऑफ 100 मुझे लगता है अगर आप इनको छोड़ भी दो, जो डिफरेंट है उनको छोड़ भी दोगे, तब भी 75 टू 80 मार्क्स आपके 100 में से आराम से आ सकते हैं। अगर आप 11th और 12th कॉन्सेप्ट फॉलो कर लेते हो तो। तो पहले इनको पढ़ो, अपने आप से कोशिश करो, देखो आराम से क्लियर हो जाएगा। आई होप क्लास अकाउंटेंसी के सिलेबस की पूरी नॉलेज मैंने आपको दे दी। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग आप इनको फॉलो करोगे। देखो जो आपने 11th-12th में पढ़ा थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर हो सकता है, लेकिन जो फाउंडेशन पढ़ोगे थोड़ा-सा डीप है। यहीं आपको डीप नॉलेज मिलती है, अच्छी नॉलेज मिलती है। तो आप इन सब की प्रिपरेशन कर लेना। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे। मैंने आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ढूँढा, बनाया इन सारी चीज़ों को ताकि आपको मोटिवेट कर सकूँ 11th क्लास की आप थोड़ी प्रिपरेशन कर लो, बुक तो होगी ही आपके पास। तो 11th-12th का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। कोई हेल्प मेरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करना। नेक्स्ट वीडियो में क्लास एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। टेक केयर, बाय बाय। अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बीकॉम की प्रिपरेशन, बीबीए की प्रिपरेशन भी हमारे यहाँ पे होती है। क्लियर है?